यहाँ के गुरुजी भी धर्म और संस्कृति के आधार पर ली गई थी, लेकिन उनका बेटा तानाशाह हो गया है। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के हेमंत बाबू से कि अविलंब समय है कि आप रैंप को हटाया जाए, अन्यथा पूरे झारखंड में हम लोग जल जला लाने का काम करेंगे। जहाँ समाज खड़ा है वहाँ अजय तिर्की जैसे लोगों का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये लगभग 3 महीना का आंदोलन में एक बार भी उपस्थिति दर्ज नहीं है उसका, तो ये साफ पता चलता है। और किसी सरना समिति का अध्यक्ष का कोई जरूरत नहीं है। हर चौक चौराहे में कल समस्त आदिवासी हुआ तो दिखेंगे, लेकिन कल आपको झारखंडवासी मूलवासी सभी के हम लोग के समर्थन में है। ऑटो चालक, बस चालक सब हम लोग के समर्थन में है। कल हम लोग सब सड़कों में आदिवासी एकता, झारखंडवासी मूलवासी की तरह एकता दिखाकर कल उन्हें बंद करवाएंगे। पुतला भी जलाए हैं तमाम विधायक मंत्रियों का। ये मंत्री कहीं न कहीं आंख में काला चश्मा और कान में ठूस कर रखा है। 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रहा था, परंतु आप देखे होंगे महिलाओं की संख्या कितनी अधिक थी, और उसमें से कुछ महिलाएं ऐसे भी थी जो अपने बच्चे को बेतरा करके भी आई थी। तो समझ सकते हैं उसके दिल में क्या पीड़ा है समाज के प्रति। वो अपने धर्म अस्तित्व बचाने के लिए अपने बच्चे को बेतरा करके भी निकली थी। जब तक सिरमटोली सरना स्थल के सामने रैंप नहीं हटेगा, हम लोग उग्र विरोध करेंगे, और जब तक नहीं हटेगा तब तक लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं हटेगा तब तक लड़ते रहेंगे। चाहे पानी रहे, आंधी रहे, तूफान रहे, आज जितने तादाद में लोग इस मसाल जुलूस में शामिल हुए, आज वो साबित कर दिए हैं कि मेरा सरना समाज के लिए अपने धर्म के प्रति जो कटरता है, और वो सरकार को दिखा दिए। जो हमारा धार्मिक चीज है, जो आदिवासी का पहचान है, जिसके लिए आदिवासी समाज मर मिटता है, वैसे धार्मिक चीजों के खिलाफ में हम लोग कल रांची बंद करने का आह्वान किया है। पहले सरकार आंख बंद करके है, मुख्यमंत्री थोड़ा सा भी अगर इंसानियत हो तो रैंप के ऊपर से लगाओ, लेकिन हम इनके सरना स्थल से जो डाउन कर सके हटा दे। इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं और कल रांची बंद का आदिवासी संगठनों ने आह्वान किया है, और रांची बंद से पूर्व आज मशाल जुलूस निकाला गया है। मेरे पीछे आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। ये जयपाल सिंह स्टेडियम से कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं, और यहाँ पर रांची बंद का कल आह्वान किया गया है। सरना स्थल अतिक्रमण का मामला है और रैंप हटाने का मामला है। विगत 2 महीने से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। आकाश, क्या तैयारी है कल की बंदी को लेकर? कल हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हर चौक चौराहे में कल समस्त आदिवासी हुआ तो दिखेंगे, लेकिन कल आपको झारखंडवासी मूलवासी सभी के हम लोग के समर्थन में है। ऑटो चालक, बस चालक सब हम लोग के समर्थन में है। कल हम लोग सब सड़कों में आदिवासी एकता, झारखंडवासी मूलवासी की तरह एकता दिखाकर कल उन्हें बंद करवाएंगे। चलिए, तो कल इनका कहना है कि जितने भी व्यवसायी संगठन है उन्होंने समर्थन दिया है, और यहाँ पर देखिए तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं इस विरोध में अग्रणी भूमिका में है। निरंजना जी, क्या तैयारी है कल की बंदी को लेकर? कल की बंदी को लेकर जबरदस्त तैयारी है। शहर संपूर्ण रांची तो बंद रहेगा ही, साथ में चक्कर जाम करने का भी हम लोग आह्वान किए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। हमारी जो अलग अलग जो चौक है, रातू हो चाहे डगड़ी हो, दिल्ली हो चाहे अल्बर्ट एक्का चौक हो, सुजाता चौक हो, हिनू चौक हो, बिरसा चौक हो, आपका करमटोली चौक है, बुटी मोड़ चौक है, कुकर चौक है, केलगांव चौक है, तमाम चौक जो है हमारे, उस चौक में हमारे जो लोग आदिवासी समाज के लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। चलिए, तो जबरदस्त कल बंदी होगी। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त बंदी है। बंदी के बाद सरकार आप लोगों की बात को मानेगा, क्या लगता है? अब बंदी के बाद सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है, रैंप को नहीं हटाती है, और उसी तो हम लोग बड़ा एक आह्वान करेंगे जो कि झारखंड बंद का होगा। झारखंड बंद का होगा, अगला कदम झारखंड बंद का होगा। कुंद्रसी मुंडा यहाँ पर बातचीत करते हैं। कुंद्रसी जी, क्या तैयारियां हैं कल को लेकर? डीसी ने ऑर्डर निकाला है कि कल अगर तोड़फोड़ हुआ तो बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कल का हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, हमारा जितना भी आंदोलन रहा
है शांतिपूर्ण रहा है और कल का जो आंदोलन है चक्का जाम का और रांची बंद का वो भी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार खुद प्रशासन और दूसरे पक्ष के लोग होंगे जो इस आंदोलन को खराब करने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, तो कल यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बंदी होगा। बड़े चेहरे तमाम यहाँ पर आए हैं जो इस बंद में समर्थन दे रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि 5 केंद्रीय सरना समिति है जिनको एक मंच पर आना चाहिए। और देखिए, ये सरना स्थल अतिक्रमण मामले में यहाँ पर 4 समितियां साथ है, केवल अजय तिर्की गुट जो है वो समर्थन नहीं दे रहा है। फूलचंद तिर्की है, बातचीत करते हैं। दादा, मसाल को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। कल का बंदी का क्या तैयारी है? कल का जो बंदी है पूरा ऐतिहासिक रहेगा। लोग सड़कों पर निकलेंगे और जगह जगह जितने भी रांची के निकलने वाले जगह है और घुसने वाले जगह है उसको जो स्थानीय लोग है उसको बंद करने का काम करेंगे। और जो राजधानी में जो लोग अगुवागण है वो लोग रहेंगे और हम लोग जो है दुकानदारों से और जो है परिवहन व जो बस ओनर एसोसिएशन है उससे भी हम लोग निवेदन किए हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग बंद कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी बंद का समर्थन दें और कल बंद ऐतिहासिक रहे। तो सड़कों में उतरेंगे आप लोग? निश्चित तौर से कल सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि हम लोग का जो धर्म स्थल है सरना स्थल वो जो है अतिक्रमण हो रहा है। सरकार के द्वारा रैंप नहीं हटाया जा रहा है और हम लोग का सरहुल जुलूस जो सबसे बड़ा त्योहार होता है वो नजदीक है। ऐसे में हम लोग को दुर्घटना होने की संभावना है, इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज आज सड़कों पर उतरे हैं। चलिए, तो दुर्घटना फ्लाईओवर से होने की संभावना है, इस बात को समझ रहे हैं संगठन के लोग। एक सरना समिति से बातचीत हमने कर ली। बबलू मुंडा है, ये भी केंद्रीय सरना समिति चलाते हैं। 5 का हमने नाम लिया है। एक समिति अजय तिर्की है जो साथ नहीं दे रहा है। 5 सरना समिति कल बंदी में निकलेगा। अजय तिर्की ने कहा है कि हम समर्थन नहीं करेंगे बंदी का। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ समाज खड़ा है वहाँ अजय तिर्की जैसे लोगों का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये लगभग 3 महीना का आंदोलन में एक बार भी उपस्थिति दर्ज नहीं है उसका, तो ये साफ पता चलता है। और किसी सरना समिति का अध्यक्ष का कोई जरूरत नहीं है। स्वतः समाज के लोग भारी बारिश में खड़ा हुए हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप में कल का बंदी ऐतिहासिक होगा। जिस तरह 100 यात्रा और ऐतिहासिक था उसी तरह ये बंदी भी ऐतिहासिक होगा। अगर कल भी बारिश हुआ तब क्या करिएगा? आज का बारिश को कोई आदिवासी समाज को हिलाने नहीं सका, तो कल कोई दिक्कत नहीं है। कल इससे भी ज्यादा संख्या में लोग सड़क पर उतर के बंद कराने। चलिए, तो ये बारिश भी लोगों को रोक नहीं पा रही है। पवन तिर्की है, परिषद से बातचीत करते हैं। पवन जी, थोड़ा मशाल बचाकर, चूंकि हवा आ रहा है। पवन जी, ये बताइए कि कल की तैयारियां तो जबरदस्त दिख रही है, लेकिन अगर बारिश हुआ तो क्या तब भी रोड में रहेंगे लोग? आपको बताना चाहेंगे आज भी 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रहा था, परंतु आप देखे होंगे महिलाओं की संख्या कितनी अधिक थी। और उसमें से कुछ महिलाएं ऐसे भी थी जो अपने बच्चे को बेतरा करके भी आई थी। तो समझ सकते हैं उसके दिल में क्या पीड़ा है समाज के प्रति। वो अपने धर्म अस्तित्व बचाने के लिए अपने बच्चे को बेतरा करके भी निकली थी। इसलिए कल देखिएगा, ये झारखंड अलग होने के बाद उससे ऐतिहासिक बंदी होगा। जो डर बिहारियों में खत्म हो गया है वो डर कल से दिखने लगेगा। चलिए, तो कल से डर दिखने लगेगा। आदिवासियों का डर कह रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब आदिवासी सड़कों में निकलते थे तो रांची ऐसे ही बंद हो जाती थी। क्या इतिहास आदिवासी समाज दोहराएगा सूरजदा? जब आदिवासी संगठन बंदी बुलाता था तो एक आवाज में रांची बंद हो जाता था। कल ज्यादा मेहनत नहीं ना करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मशाल जुलूस के माध्यम से हम लोग सरकार को अभी भी आगाह कर रहे हैं, जो हमारा धार्मिक चीज है, जो आदिवासी का पहचान है, जिसके लिए आदिवासी समाज मर मिटता है, वैसे धार्मिक चीजों के खिलाफ में हम लोग कल रांची बंद करने का आह्वान किया है। क्योंकि लंबे समय से सरकार को चेताने के काम कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ दिन पहले आपके चैनल में चला होगा कि हम लोग पुतला भी जलाए हैं तमाम विधायक मंत्रियों का। ये मंत्री कहीं न कहीं आंख में काला चश्मा और कान में रुई ठूस के रखा है। हम लोग मांग है तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा और आदिवासी मूलवासी भाई बहन कल सड़क में चक्का जाम करेंगे और सरकार नहीं चेतेगा तो झारखंड बंदी भी करेंगे
और झारखंड बंद से सरकार नहीं चेतेगा तो राज्यपाल भवन में अनशन में भी हम लोग बैठने का काम करेंगे। बारिश कल भी है। देखिए, बारिश हो या आंधी हो या तूफान, आदिवासी डरता नहीं है। इतिहास के पन्ना में लिखा हुआ, जब जब बारिश होता है किसान आदिवासी हल जोतने निकलता है बारिश में, उसी प्रकार से कल रांची बंद करने के लिए भी हम लोग निकलेंगे। चलिए, तो इसी बात पर बारिश पुनः शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इतनी बारिश में भी इस मसाल जुलूस में पहुंची है। क्यों बंद का समर्थन कर रहे हैं लोग, कुछ समझ में आ रहा है? बंद कर समर्थन होए कहा थी हमें कि जुलूस दिन हमके छुआ पुता बूढ़ा बूढ़ी आबा तो कैसे घुसबई। हमें छुआ पुतरा शौकीन ही नाचे डेगल हमके परम में कहे सरकार आंख बंद करके हम मुख्यमंत्री थोड़ा सा भी अगर इंसानियत हो तो रैंप के ऊपर से लगाओ, लेकिन हम इनके सामना स्थल से जो डाउन कर सके हटा दे। दिक्कत हो तो रैंप से। हाँ, हम इनके बहुत दिक्कत होता है। हम छुआ पुतरा नाचे आबे कैसे घुसबई। सरकार के राय खुला हो कि नहीं, तो सरकार के थोड़ा सा भी चिंता नहीं लगा था। इतना आदमी डेली जुलूस करा थी, हमें नहीं सुना था उसे तो मसाल जुलूस निकला ही और कल बंदी है। अच्छा, तो कहाँ से इसमाएं? हम हिनू चौक खोखमा टोली से। खोखमा टोली हिनू से। और इनका कहना है कि हम जुलूस के रूप में सरना स्थल में पहुंचते हैं। चलिए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे जो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा जी हैं, बातचीत करते हैं। प्रेम साई दा, यहाँ पर आरोप तो बहुत लग रहे हैं कि राजनीतिक यहाँ पे लोगों से प्रेरित है, बावजूद यहाँ पर आप लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जितने भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं। वो धर्म के आधारित तो काम नहीं कर रहे हैं। जब कोई हारता है तो कोई बी टीम सी टीम कोई एजेंट बोला जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अलग राज अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासी के बुनियाद पर दिया था। दूसरी बात, यहाँ के गुरुजी भी धर्म और संस्कृति के आधार पर ली गई थी, लेकिन उनका बेटा तानाशाह हो गया है। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के हेमंत बाबू से कि अविलंब समय है कि आप रेम को हटाया जाए, अन्यथा पूरे झारखंड में हम लोग जलजला लाने का काम करेंगे। कल हम लोग बंदी बुलाए हैं, बंदी ऐतिहासिक होगी, एक चिट्ठी को चलने नहीं देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जब जब जो है आदिवासी पर अत्याचार हुआ है, आदिवासी जो है आगे बढ़ा है। यहाँ के जो है सिद्धू कानू, चांद भैरव, हमारे बिरसा मुंडा, सभी ने जो है जमीन और धर्म आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ा है। लेकिन अब जब जब हम लोग देख रहे हैं तो सरकार हमारे विरोध हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को तानाशाह की तरह काम न करें। आप यदि वोट देके जितवाए हैं तो कल हम इसका बदला भी जनता के बीच जाकर लेंगे। इसलिए अभी भी समय है कि रेम को हटाया जाए और आदिवासियों के लिए जो है शेड्यूल को मनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करे, यही तकाजा है। क्योंकि आने वाला समय जैसा देख रहे हैं, हेमंत बाबू पूरे आगे पीछे सब लगे हुए हैं। हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें समर्थन करें और अविलंब रेम को हटाया जाए ताकि हम लोग बढ़िया से पूजा पाठ कर सकें। चलिए, संदीप दा है मधुकम से। संदीप दा, बार बार आंदोलन हो रहा है, 2 महीने अब तो 3 महीने होने जा रहे, क्या लग रहा है रैम का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम सरना समाज जब तक सिरमटोली सरना स्थल के सामने रैंप नहीं हटेगा हम लोग उग्र विरोध करेंगे, और जब तक नहीं हटेगा तब तक लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे जब तक नहीं हटेगा तब तक लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम धर्म संस्कृति आस्था के साथ खिलवाड़ करना है, तो हमारे धर्म संस्कृति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। चलिए, तो किसी को नहीं बख्शेंगे ये कहा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा युवाओं से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम चुटिया से आए हैं। कल का बंदी कैसा रहेगा? कल का बंदी अभी तो हम लोग आजकल के मसाल जुलूस से दिखने में आएगा कि बंदी क्या होता है। हर गली मोहल्ला चौक चौराहा में कैसा आज तक विश्व में नहीं दिखने पड़ा दिखा है, उस तरह का चांद दिखने को मिलेगा। हम लोग 2 महीने से आंदोलन करते करते थक गए, एक बार स्टेप बाई स्टेप दिखा रहे हैं। आज कर चुका है, कल का बंदी कल दिखेगा, उसके बाद पूरा कल रांची बंद रहेगा। बस मैं इतने कहता हूँ, कल रांची बंद का मतलब करे जितने दुकानदार साहब। जय सरना। चलिए, उनका कहना है कि कल पूरी रांची को बंद किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मशाल किस तरीके से यहाँ पर जलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जितने भी मशाल थे सभी को एक साथ में यहाँ पर जलाया जा रहा है। कल
की बंदी में युवा निकलेंगे? देखिए, हम लोग बार बार 2800 विधायक जो आदिवासी विधायक है और सरना मानते हैं, फिर भी आज तक 2800 आदिवासी विधायकों ने अभी तक आश्वासन दे के कुछ नहीं आवाज उठाया है। और देखा जाए तो आज हम लोग मानव श्रृंखला भी रखे, आज पुतला दहन मसाल जुलूस भी रखे हैं, फिर भी और कल 22 मार्च को हम लोग संपूर्ण रांची बंद रखेंगे। अब अगर 22 तारीख को संपूर्ण रांची बंद रखेंगे और फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रैम को उखाड़ के तोड़ के फेंक देंगे। चलिए, यहाँ पर राहुल तिर्की है मधुबन से, बहुत ही ज्यादा अग्रणी भूमिका में है इस रैम को हटाने के लिए और युवाओं को खासा प्रेरित कर रहे हैं इस आंदोलन में। राहुल, कल की बंदी की क्या तैयारियां है? बारिश कितना असर डालेगी? आज जिस तरह से आदिवासी समाज ने जब छोड़ा है वो चीज अपने पुरखों में, वो चीज हम लोगों ने पाया है। और चाहे पानी रहे, आंधी रहे, तूफान रहे, आज जितने तादाद में लोग इस मसाल जुलूस में शामिल हुए, आज वो साबित कर दिए हैं कि मेरा सरना समाज के लिए अपने धर्म के प्रति जो कटरता है, और वो सरकार को दिखा दिए कि हमारी जो अगर मांग नहीं पूरा करते हैं, आज यही आदिवासी समाज उसको गद्दी देने का काम किया है। निश्चित तौर पर यही आदिवासी समाज उसका गद्दी छीनने का भी काम करेगा। मेरे धर्म के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, मेरा सरना स्तर के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, वो उसको आदिवासी समाज कभी बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ने का काम नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों पे राजनीति से प्रेरित का आरोप लग रहा है। आज समाज को बचाने के लिए अगर हमारे अभिभावक जो भी अगर यहाँ शामिल हो रहे हैं, वो अगर हम उनको स्वागत है। आज पहले मेरा समाज बचेगा तो हम कोई पार्टी में, चाहे वो जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, आसुर रहे, मेरा अगर आपको पार्टी नहीं बचेगा तो पार्टी का क्या करेगा? इसलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि अपने पार्टी को बचाने के लिए पार्टी से उठ के पहले समाज है, समाज अगर बचेगा तो हमारा सब कुछ बचेगा। यही सोच के साथ लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गीता श्री राव है, इस मसाल जुलूस में शामिल हुई है, बातचीत करते हैं। मैडम, पूरे राजनीतिक पार्टियों में काफी दिख रही हैं, पार्टी से ऊपर माटी दिख रही है। कल का जो रांची बंद है कैसा रहेगा? बारिश भी झमाझम हो रही है। देखिए, मैंने ये हमेशा से कहा है, पहले माटी है यानी अपना समाज है, फिर पार्टी है। राजनीतिक जो एक पहलू वो तो हमारा हिस्सा है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारा उसको अतिक्रमण के द्वारा पूरे करने की जो कोशिश की गई है, अब विकास के विरोधी होते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। मगर क्यों कर हम लोग सिर्फ टोली के सामने के जो राम पुत्र उसका क्यों विरोध करें? निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को जो है ठोस पहुंचाने का एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। सरूल शोभा यात्रा हमारे तकरीबन 60 साल का ये जो है एक परंपरा बन चुकी है, लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास है। मेरे बाबा कार्तिकराव ने वो गैर आदिवासियों के कब्जे से उसको अतिक्रमण मुक्त करके और इस शोभा यात्रा को की आदिवासी एकता, हमारी अपनी परंपरा संस्कृति जो है, लोग देखे समझे कि किनके वंशज हैं ये लोग। और आज जब विकास के नाम पे जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, हम लोग ये मंजूर है जो भी बोलना चाहे, क्योंकि जो गलत किस्म के लोग हैं वो अपनी मन की भड़ासी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी योजना जो है सफल नहीं हो रही है। अगर हम अपने आंदोलन को सफल बना के रहेंगे और पूरे समाज का जो इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से जो हो रहा है, हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कल जो 22 मार्च को एक दिवसीय जो हमारा बंद 9 बजे से शुरू होगा, उसको हम लोग रांची वासियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि इसका सफल बनाने में हमारा बारिश कितना कल बाधा पहुंचाएगा लग रहा है? जैसे आज हम लोग सब निकले हैं मशाल जुलूस में, कल भी लोग रहेंगे और बारिश से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बारिश से फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पड़ता तो आज यहाँ पे गिने चुने लोग ही यहाँ पर नजर आते।
मगर आपने देखा कि कई सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, जो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने का जुनून लोगों के मन में सवार हुआ है ना, वो ऐसे बारिश से नहीं थमने वाला, आंधी भी आ जाए तो नहीं थमने वाला। तो कल देखने वाली बात रहेगी कि कल अगर बारिश होती है, ऐसे मौसम जिस तरीके से है, कल भी बारिश का अनुमान लगाया गया है, तो देखते हैं कल कितनी तादाद में लोग निकलते हैं और बंदी कितनी सफल हो पाती है। शुक्रिया मैडम। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर मशाल जुलूस जल रहा है, अंदर मशाल जल रहा है, समझ सकते हैं यहाँ पर अंदर मशाल जल रहा है। और यहाँ पर देखिए इतनी बारिश में भी लोग अभी तक मशाल जुलूस में डटे हुए हैं और यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं रैंप का, और सरकार से अनुरोध हो रहा है कि अब भी समय है सर रूल आने में, अब भी आप यहाँ पर जो है रैंप को हटवा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत है। वो इच्छा शक्ति कब आएगी, कब यहाँ पर रैंप हटेगा, ये तो देखने और समझने वाली बात है। देखिए कल 22 तारीख हो जाएगा, 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस निकलना है। मात्र सरकार के हाथ 8 दिन है। सवाल ये होता है कि क्या इन 8 दिनों में फ्लाईओवर का रैंप उसे हटाया जाएगा, क्या इतनी बड़ी आबादी को सरकार जो है इग्नोर करने का काम करेगी। चलिए तमाम सवालों के साथ कल की बंदी में हम आपको दिखाएंगे कि राजधानी रांची का क्या नजारा है, क्या बंदी सफल है या फिर लोग दुकानें खोल कर बैठे हैं। सारी चीजों के साथ लोग मिलेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए चुनाव रहेगा।